को काल और निस्दिन चाहे जीवन करत ब्याह। ये तृष्णा ऐसी डाकिनी है, इसने जीवन के सच्चे सुख को लूट लिया, सच्ची शांति को लूट लिया और निस्दिन चाहे जीवन करत बेहाल, और चाहना में अपने जीवन को बेहाल बना लिया। हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है, हविस से बचें जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। तो इस प्रकार हम याद रखें, अगर मन में सुख की चाह खत्म कर दें, उसी दिन से दुख सुख के रूप में परिवर्तित होने लगेगा। ये आध्यात्म विज्ञान का अटूट नियम है, कारण कार्य की अटूट व्यवस्था है। जिस दिन से मन में जहां जहां सुख माना है, उस सुख के पीछे भागना बंद कर दें, उस सुख के पीछे दौड़ना बंद करके हम दुख का सदुपयोग करना शुरू कर दें। जिस दिन से दुख का सदुपयोग करना शुरू कर देंगे, उस दिन से दुख हमारा सुख में परिवर्तित होने लगेगा। ये अपने आप ये दुख को सुख में बदलने की एक कला है। इसे अगर एक एग्जाम्पल के रूप में समझें तो और अधिक समझ में आएगा। एक बाग में एक संत बैठे हुए थे और अपने शांत मुद्रा में, अपने भजन ध्यान में शांत थे। उधर बाग से एक महिला का निकलना हुआ। महिला का निकलना हुआ तो संत यंग ब्लड थे, जवान शरीर के थे। तो महिला को लगा या तो ये हरामी है, इसके बुते काम न हुआ होगा और इसलिए ये महात्मा हो गया होगा। उस महिला ने संत से पूछा कि महाराज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा, बहन पूछिए कि आपके घर में क्या खेती बाड़ी नहीं थी, क्या कोई दुकान व्यापार कुछ नहीं था? उन्होंने कहा, हमारे घर में खेती बाड़ी दुकान व्यापार था। क्या आप पढ़े लिखे नहीं थे? कि हम पढ़े लिखे थे। आपके घर में माता पिता भाई बांधव नहीं थे? कि हमारे घर में माता पिता भाई बांधव सब थे। तो आप संत क्यों हो गए? इस उम्र में आप संत क्यों हो गए? संत ने कहा कि बहन, इस बात का जवाब हम बाद में देंगे। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आप पढ़ी लिखी हैं या नहीं? उस बहन ने कहा कि हाँ, हम पढ़े लिखे थे। और आपके घर में माता पिता भाई भावस थे या नहीं? कि हमारे घर में भाई भावस हैं। आपके घर में जमीन जायदाद खेती बाड़ी है कि नहीं? कि हमारे घर में जमीन जायदाद खेती बाड़ी दुकान व्यापार सब है। तो उन्होंने कहा, एक बात बताओ, आप पढ़ी लिखी भी थी, आपके घर में खेती बाड़ी दुकान व्यापार भी था, आपके घर में माता पिता भाई भावज भी थे, उन सबको छोड़ करके यहाँ ससुराल में तुम क्यों आ गए? अब इतनी बात साधु की कहते हुए महिला की बात उत्तर समझ में आ गया। तो साधु ने कहा कि जब तुम एक क्षणिक सुख के लिए अपने माता पिता भाई भावत छोड़ सकती हो, और हमने शाश्वत सुख शांति सुख के लिए, मुक्ति सुख कल्याण सुख के लिए अगर माता पिता भाई भावस घर मकान छोड़ दिया तो क्या गलत किया? तो ये बात उस महिला की सही समझ में आ गई और प्रणाम किया कि महाराज, हम कन्फ्यूजन में थे, हमारे माइंड में डाउट था कि इस उम्र पर आप साधु हो गए। ये बात नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन अब बात समझ में आ गई। संत ने कहा कि अभी थोड़ी कम समझ में आई होगी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। आपको अगर आटा और दाल दे दिया जाए तो रोटी दाल बनाना जानती हो? कि हाँ, आटा दाल में से दाल रोटी बनाना जानती है।
आपको चावल, दूध और चीनी दे दिया जाए तो खीर बनाना जानती हो कि हाँ आप खीर बनाना जानती हैं अच्छी तरीके से। तो और ये कहा कि एक बात बताओ, आपको दूध दे दिया जाए तो दूध में से घी बनाना जानती हो? तो उसने कहा कि हाँ, हम दूध को जमा करके दूध में से दही और दही को मथ करके उसमें से नैनी और नैनी को तपा करके उसमें से घी निकालना हम अच्छी तरीके से जानते हैं। संत ने कहा एक बात बताओ, तुम दुख में से सुख बनाना जानती हो? जैसे ही ये प्रश्न किया, महिला ने कहा कि महाराज, हम दुख में से सुख बनाना नहीं जानती। तो संत ने कहा बस जो आध्यात्म विज्ञान है वो दुख में से सुख बनाने की एक विज्ञान है, एक कला है। भौतिक क्षेत्र में सुख में से दुख बनाने की कला है और आध्यात्म क्षेत्र में दुख में से सुख बनाने की कला है। बस भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान में इतना ही अंतर है। महिला ने पूछा, आप हमें थोड़ा विवेचन के साथ बताइए कि सुख में से दुख कैसे बनाया जाता और दुख में से सुख कैसे बनाया जाता। तो संत ने कहा कि देखो, बोलो सदगुरु कबीर साहब की। संत ने कहा देखो, संसार के भौतिक जगत के जितने भी सुख हैं, वो जितने भी सुख भोगी मन बनाया जाता है, उसके परिणाम में दुख, उसका रिजल्ट दुख ही होता। आप कोई भी ले लीजिए, जैसे बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है, उदाहरण के रूप में बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है और उसे सुखपूर्वक खा रहे हैं और खाते खाते ज्यादा खा गए तो वो दुख रूप हो ही जाएगा। इसी प्रकार जैसे लोग चीनी खाते हैं और चीनी खाते खाते डायबिटीज हो जाती है, शुगर हो जाती है, फिर क्या होता है, डॉक्टर मना करता है कि चीनी मत खाइए, ये दुख का रूप है, ये जीवन लेने वाली चीज है। इसी तरीके से शरीर में 5 तत्व हैं और हर तत्व का एक विषय है। जैसे अग्नि का विषय है रूप, जल का विषय है रस, वायु का विषय है स्पर्श, पृथ्वी का विषय है गंध। तो इस तरीके से ये शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों के 5 विषय हैं और ये विषय सारे सुख रूप महसूस होते और इन विषय जो 5 तत्वों को 5 विषय हैं ये सुख रूप महसूस होते, इनका अधिक उपभोग केवल दुख का कारण ही होता। ये सुख से दुख बनाने का विज्ञान भौतिक क्षेत्र का, जितने भी सुख माने गए हैं उनके परिणाम में कौन सा ऐसा सुख है जिसके परिणाम में दुख न आया हो? सबके परिणाम में दुख ही तो आता। ये सुख से दुख बनाने की कला होती है। और आध्यात्म क्षेत्र में जिसे दुख कहते हैं वो क्या है? मन को संयम में रखना, इस इंद्रियों को संयम में रखना और मन को आत्मलीन बनाना, आत्मा के तल पर जीवन जीना। ये क्या है? ये सुख शांति का मार्ग है। मन को और इंद्रियों को आत्मा के तल पर लाना, ये भौतिक जगत की दृष्टि से दुख महसूस होता, लेकिन यही दुख सुख और शांति का साम्राज्य बनता, मुक्ति और कल्याण का साम्राज्य बनता। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज ये है, जो आध्यात्म विज्ञान को समझ लेता वो दुख से सुख बनाने की कला सीख लेता। क्षणिक दुख अपार सुख और क्षणिक सुख अपार दुख। भौतिक क्षेत्र का सूत्र होता है, जीवन भर सुख भोगे लेकिन फिर भी अतृप्त ही रहे। सुख किसी को मिला नहीं और सुख ये कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमने सुख को इकट्ठा कर लिया और उसके परिणाम में उसे दुख जरूर मिलेगा।
तो ये भौतिक जगत में जितना भी है सुख से दुख बनाने की कला है, और आध्यात्मिक जगत में जितना भी है दुख से सुख बनाने की कला है। ये बात उस बहन की अच्छी तरीके से समझ में आ गई और प्रणाम करके और अपने घर की तरफ चली गई। तो इस तरीके से यथार्थ में जिस महामंत्र को सदगुरु कहते हैं, सुख के माथे सिर पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटा। यही है सुख से दुख, दुख से सुख बनाने की कला। दुख से सुख बनाने की कला यही है कि सुख के माथे सिर पड़े। कौन से सुख के माथे सिर पड़े? जो पंच विषयों का सुख है, जो हम जिसे सुख मानते हैं, उसने ही जन्म जन्मांतर से हमें बंधन में डाला है और उसने ही सारे दुख के नरक में डाल रखा है। और उसी सुख के माथे से जिस दिन से सिर पड़ जाए, उसी से हम कमर कस लें उस सुख से हटने के लिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण तुलसीदास का समझ सकते हैं। तुलसीदास आधी रात पर अपने पत्नी के पास पहुंचे थे और मोह बस, आसक्ति बस, ममता बस सोचते थे पत्नी बहुत खुश होगी, लेकिन पत्नी ने बड़ी जली कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? सुबह सुबह माता पिता देखेंगे तो क्या कहेंगे, भाई भागवत देखेंगे, सभी सहेलियां देखेंगे तो क्या कहेंगे। और इस प्रतिकूलता ने तुलसीदास के अंदर, इस प्रतिकूलता के दुख ने तुलसीदास के अंदर विवेक की किरण फोड़ दी, वैराग्य की किरण फोड़ दी और तुलसीदास उसी क्षण जाने लगे। जब जाने लगे तो पत्नी ने कहा कि सवेरा होकर चले जाना। तुलसीदास क्या कह रहे हैं? अब तो घोर प्रभात है, बाहर आधी रात है, लेकिन घोर प्रभात कहाँ हो गया? तुलसीदास के अंतःकरण में घोर प्रभात हो गया, क्योंकि विवेक की किरण, विवेक सूर्य की किरण फूट गई, अंदर उजेला हो गया। और तुलसीदास जाने लगे और जाते जाते क्या कहते हैं? अब तक नसानी अब न नसायो, अब तक नसानी अब न नसायो। उन्हें पता लगने लगा कि झूठे सुख के मोह में पड़ करके हम इतना कष्ट उठाए और इतनी प्रतिकूलता उठाए, और वो आंतरिक सुख शांति के लिए अपनी कमर कस के और निकल पड़े और उनके मुंह से निकल रहा था ये मंत्र, अब तक नसानी अब न नसायो, अब तक नसानी अब न नसायो। क्योंकि इधर कहते हैं एक एक श्वास हीरा मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। आखिर हम एक एक श्वास को हम कहाँ लुटा रहे हैं? किस सुख के पीछे लुटा रहे हैं? किस आसक्ति के पीछे लुटा रहे हैं? किस नंबर 2 के कामों में लुटा रहे हैं? तो इन चीजों को समझते हुए हम इन 2 महामंत्रों को अपने हृदय पटल पर अंकित करें। सबसे पहला महामंत्र हमने कहा था, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। दूसरा महामंत्र था, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ को। तीसरा महामंत्र था, सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटा। तो इस तरीके से सदगुरु ने जगाने के लिए इन महामंत्रों को इस तरीके से रखा कि हमें करारी चोट हमारे अंदर लगाई कि हम जागृत होकर के ये समझें, आध्यात्म विज्ञान के सूत्र को समझें और जिस स्थिति में हैं, जिस एज में हैं, उसी में हम सुमिरन भजन के लिए कुछ समय निकालें। और जब तक हम कुछ समय नहीं निकालते हैं तब तक वास्तव में हम अपने जीवन को भी नहीं समझ पाते, क्योंकि जीवन केवल ये पंच भौतिक पुतला शरीर ही नहीं है। इस शरीर को संचालित करने वाली जो आत्म सत्ता है, सत्य सत्ता है, दिव्य सत्ता है, वो सत्ता जब निकल जाती है तो ये जीवनांत हो जाता। आखिर उस सत्य सत्ता को समझने के लिए भी तो हम कुछ समय निकालें। जब उस सत्य सत्ता को समझने के लिए हम समय निकालेंगे तभी समझो हम उस सुख और दुख को, उस शांत
और आत्म परमात्मा को समझने के लिए समय निकालने लगेंगे, और तभी हम इस महामंत्र को सही तरीके से समझेंगे। तो इन महामंत्रों पर हमने कुछ निवेदन किया, और यथार्थ में ये सब महामंत्र